राजस्थान में स्थापत्य कला पढ़ रहे थे और स्थापत्य कला में हमारा टॉपिक था मंदिर। मंदिर टॉपिक में हमने शिव जी के मंदिर कर रहे थे, शिव जी महाराज के शिवालय जो कर रहे थे हम, और इस बीच हमने कई मंदिर कर लिए थे। कौन कौन से किए थे? जैसे कि एकलिंग जी महाराज के मंदिर कर लिए थे उदयपुर में, नागदा, बाडोली के शिव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, कई हमने मंदिर कर लिए थे। आज हमारा पहला मंदिर जो है शिव जी का ही रहेंगे, क्योंकि शिव जी के मंदिर एग्जाम के अंदर कई पूछे जाते हैं। इसमें आप पहला लिखेंगे देव सोमनाथ मंदिर, तो हेडिंग वही है हमारी, तो शिव जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में सबसे पहला आज का जो मंदिर है वो हमारा है देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर, हेडिंग डालिएगा देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर हेडिंग डाल लीजिए आपको। देखो देव सोमनाथ, देव का अर्थ क्या होता है? सोम का अर्थ, देखो सोम का अर्थ होता है सोम नदी, तो सोम नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। सोम नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है, सोम नदी के किनारे। अच्छा, यह मंदिर है कहाँ पर? यह मंदिर है आपके डूंगरपुर जिले के अंदर। और देव का अर्थ यहाँ पर है देवनारायण जी से। देवनारायण जी जो कि गुर्जर जाति के लोक देवता हुए, हमने पहले पढ़े थे। देवनारायण जी की बात करें तो गुर्जर जाति के लोक देवता, लिख लेना आप साथ साथ, गुर्जर जाति के लोक देवता, गुर्जर जाति के लोक देवता देवनारायण जी, देवनारायण जी व उनकी पत्नी का नाम क्या था? पिप्पलदे था। पिप्पलदे ने शिव अनुष्ठान यानी शिव जी की पूजा की है। शिव अनुष्ठान यानी पूजा की है शिव जी की शिवालय के अंदर, अनुष्ठान किया। इस वजह से इसका नाम जो है वो देव सोमनाथ मंदिर पड़ जाता है। ठीक है, देव सोमनाथ मंदिर। और इसकी स्थिति आपको पता ही है, मैंने बता दिया, डूंगरपुर जिले के अंदर है, डूंगरपुर जिले में आ जाती है। तो देव सोमनाथ मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। देव का अर्थ होता है आपके गुर्जर जाति के लोक देवता देवनारायण जी और उनकी पत्नी पिप्पलदे ने शिव अनुष्ठान किया था, यानी शिव जी की पूजा की है, इस वजह से यह नाम पड़ता है। बाकी सोम नदी के किनारे स्थित है और नाथ का अर्थ होता है शिव जी। इसके बाद दूसरा जो मंदिर, इसमें इतनी बातें हैं, दोनों प्रश्न आए हुए हैं। लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन याद रखना और सोम नदी के किनारे ये भी याद रखना। इसके बाद अगला जो हमारा मंदिर है वो आता है घुसमेश्वर महादेव मंदिर। मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी, जब मंदिर की शैली हम पढ़ रहे थे, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट थे। उंडेश्वर शिव मंदिर, उंडेश्वर शिव मंदिर ये आपके था, कहाँ पर था बताइए कोई? बिजोलिया के अंदर। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया के अंदर उंडेश्वर और एक बताया मैंने अभी जिसका जिक्र करें घुसमेश्वर, दोनों क्या है कि ये आपके नागर शैली की उपशैली भूमध्य शैली का ये भी प्रमुख मंदिर है। भूमध्य शैली के अंदर आपके उंडेश्वर, यानी उंडेश्वर थोड़ा उंडा है तो भूमि पर ही, लेकिन उंडा है थोड़ा, और घुसमेश्वर क्या है कि थोड़ा भूमि के अंदर घुसा हुआ है। तो ये मंदिर भी जरूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा और पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। हेडिंग डालिए घुसमेश्वर शिव मंदिर। घुसमेश्वर शिव मंदिर के अंदर हम लिखते हैं, यह मंदिर तो है सिवाड़ के अंदर, सिवाड़ पड़ता है सवाई माधोपुर जिले के अंदर, सिवाड़ धाम, सिवाड़ सवाई माधोपुर, पूछा हुआ प्रश्न है ये। सिवाड़ पड़ता है सवाई माधोपुर के अंदर, सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। और ये मंदिर भगवान जो शिव है उनके 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव के 12 टोटल अंतिम जो ज्योतिर्लिंग है 12वां उनके रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो इसमें लिख लेंगे भगवान शिव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग, 12वें यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग, 12वें अंतिम ज्योतिर्लिंग, 12वें अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। ये बातें लिखे जल्दी। 12वें अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में इनकी पूजा की जाती है।
लिखिए। हाँ, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। बारहवें ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग शिवालय, सॉरी, जो शिवलिंग होता है उसके रूप में, शिवलिंग का अलग प्रकार कह सकते हैं। 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इनकी पूजा की जाती है। लिख लिया, उतार लिया ना ये वाला? ठीक। अब लिखिएगा, बाड़मेर में एक मंदिर आता है कपालेश्वर महादेव मंदिर। सुना हो कभी? नहीं सुना? कपालेश्वर, कपालेश्वर महादेव मंदिर, कपालेश्वर महादेव मंदिर कहां पर बताया? कपालेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है बाड़मेर के अंदर। प्रॉपर लोकेशन लिख लीजिएगा, चौहटन के अंदर। चौहटन आपका राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और एक माता का मंदिर भी है। कौन सी माता है बताइए कोई? आशापुरा माता का मंदिर तो मोदरा, जालोर 3 स्थानों पर है मुख्य रूप से। कपालेश्वर महादेव मंदिर जो है, इसे हम कह सकते हैं मारवाड़ का मरुस्थल का कुंभ। मरुस्थल, इसे कहते हैं मरुस्थल का कुंभ कह सकते हो आप। कपालेश्वर महादेव मंदिर, इसे कहते हैं मरुस्थल का कुंभ। यहाँ पर जो मेला भरता है उसको कहते हैं कुंभ। ये प्रश्न भी ये वाला चौहटन वाला पूछा हुआ है। चौहटन के अंदर कौन सी माता है बताया नहीं आपने? चौहटन के अंदर कौन सी माता है बताइए, बताइए। हाँ आप बताइए, नहीं पता? विरात्रा माता का मंदिर है, बोप्पो की कुल देवी है जो। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद देखिएगा, हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? नहीं पता, कोई बात नहीं। कहाँ पर है? अच्छा, हल्दी घाटी में। हल्देश्वर महादेव मंदिर जो आपका आता है आपके बालोतरा जिले के अंदर। कौन से जिले में? बालोतरा के अंदर। हल्देश्वर पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है। हल्देश्वर पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है। यह आपके आ जाता है बालोतरा के अंदर। और प्रॉपर लोकेशन आप लिखना चाहो तो प्रॉपर लोकेशन आप पहले लिख लीजिएगा, पीपलूद के अंदर है। कौन सा? पीपलूद। पीपलू तो देखो टोंक में है, पीपलू विधानसभा क्षेत्र तो टोंक में है, तहसील मुख्यालय भी पीपलूद है ये। और पीपलूद पड़ता है बालोतरा में। अब पहले ये बाड़मेर में आया करता था, अब ये बालोतरा में है। तो पीपलूद कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाड़मेर। तो 56 की पहाड़ियों का एक भाग हल्देश्वर पहाड़ी है। हल्देश्वर पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है। इसे कहते हैं मारवाड़ या मरुस्थल। मरुस्थल का लघु माउंट आबू, लघु या मिनी माउंट आबू, लघु या मिनी माउंट आबू, मिनी माउंट आबू इसे कहते हैं। मारवाड़ का लघु या मिनी माउंट आबू कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, नोट करिए फटाफट। लिख लिया? एक और लिखिएगा, मैंने कल इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। परशुरामेश्वर, परशुरामेश्वर, सुरामेश्वर महादेव मंदिर। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, या इसको गुफा भी बोल सकते हो, परमेश्वर गुफा भी बोल सकते हो। परमेश्वर गुफा भी बोल सकते हो। कहाँ पर है? कल बताया था मैंने, कहाँ पर है?
परशुरामेश्वर गुफा या परशुरामेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? उदयपुर में। खामखा धूड़ के अंदर लठ नहीं मारना आपको। ये मंदिर है सादड़ी के अंदर। सादड़ी कहाँ पर है? पाली। छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी तो प्रतापगढ़ में है, लेकिन ये यहाँ पर पाली है, सीधी सादड़ी। इसे क्या कहा था? मैंने एक उपनाम दिया था आपको, क्या है इसका उपनाम? राजस्थान का अमरनाथ। वेरी गुड। राजस्थान का अमरनाथ, राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं इसको, ठीक है। राजस्थान का हाँ गुफा, गुफा भी कह सकते हो, क्योंकि जहाँ शिव जी का मंदिर है वहाँ गुफा लाजमी सी बात है, होनी ही है। लिखिए, परशुरामेश्वर गुफा या मंदिर आपके राजस्थान का अमरनाथ है। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप में इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। क्लास है ये, कोई यहाँ कोई सत्संग थोड़ी चल रही है, मात्र कुंडिया, ठीक है बात है। अब लिखिएगा सेपऊ महादेव मंदिर। मैंने आपको जरूर बोला है, बाकायदा वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने ये बोला कि फालतू बात नहीं करनी है, आपको फालतू चूंचा जो है ना वो नहीं करनी, लेकिन सवाल का जवाब तो दिया ही जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई विद्यार्थी ऑनलाइन वाला भी नहीं रोक टोक करेगा, आप भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा, क्या बताया? सेपऊ महादेव मंदिर। सेपऊ महादेव मंदिर। सेपऊ महादेव मंदिर कहाँ पर है? सेपऊ के अंदर ही है, लेकिन सेपऊ कहाँ पर है? धौलपुर में। धौलपुर राजस्थान का क्या है? जिला है। वेरी गुड, जिला है, सही बात है, गलत थोड़ी है। हाँ जिला है, लेकिन रेड डायमंड सिटी है ना, लाल पत्थर यहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है। सेपऊ महादेव मंदिर के अंदर कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो यहीं पर है। सेपऊ है राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग, राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग बताया जाता है यहीं पर। राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग बताया जाता है यहाँ पर। लिखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग सेपऊ महादेव मंदिर। धौलपुर के अंदर एक और आपका आ जाता है मचकुंड महादेव मंदिर। सुना हो कभी? बहुत ज़्यादा सुना है, ठीक है जी बिल्कुल। मचकुंड महादेव मंदिर, मचकुंड महादेव मंदिर ये आपके पड़ता है। महादेव मंदिर ये आपके धौलपुर जिले के अंदर है। एक पर्वत आता है, पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत, इस पर्वत पर कहते हैं कि ये मचकुंड है और ये पड़ता है राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? धौलपुर बोलते हैं। इसका उपनाम तो है ना, क्या उपनाम इसका? गंधमादन पर्वत। क्या कहते हैं सर? ये पर्वत कौन सा है? गंधमादन, हाँ मादन, तो पुष्कर को कहते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा कहते हैं भाई इसको, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मामा पुष्कर अजमेर को कहते हैं। हाँ ना, क्या काका, आपके काका जी की दरगाह राजस्थान के प्रतापगढ़ में, कांठल का ताजमहल कहते हैं उसको, और राजस्थान की दादी जी रानी सती को कहते हैं, और भी कई रिश्ते वाले फैक्ट निकल के आते हैं। इतना उतारिए, उतार लिया इतना, जल्दी उतारिए।
कौन सी? नहीं, शैली कोई शैली नहीं आती। शैली जितनों में आई उतनी बता दी। अब शैली नहीं है तो कहाँ बताएं भाई। अब शैली मैं बता देता हूँ, आप लिखोगे और इनकी पूरी व्याख्या कर देता हूँ। इसलिए तो मेरा मानना है कि बी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। यस सर। अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी आपकी इच्छाएं हैं। बी पार्ट पे फोकस करिए। अगर एलडीसी का फॉर्म भरा है तो एलडीसी के अंदर सारी चीज़ें आती है, उस पर फोकस करिए। नहीं भरा? अच्छा, नहीं भरा तो किसका भरोगे? किसका? एज नहीं हुई। कितनी एज हुई आपकी? 17.5 हुई है, फिर भी पशु परिचर का फॉर्म नहीं भरा। भरना चाहिए था ना। हाँ, नहीं 17 साल वाले भी भर सकते हैं बिल्कुल। अब तो क्या ब्रिज है, अब तो टाइम टप गई। तो अब ठंडा दिन आवे गया। चलो हाँ, अब आवाज़ नहीं अब आवाज़ करते हैं तो फिर वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ती है मुझे। हाँ लिखिए अब अगला। आवाज़ नहीं, अब अगला लिखिएगा। कंसुआ का शिव मंदिर। कंसुआ का शिव मंदिर। कंसुआ का शिव मंदिर लिखिएगा। इसके साथ ही लिखिएगा गेपरनाथ महादेव मंदिर। आवाज क्यों कर रहे हो? गेपरनाथ महादेव मंदिर बताता हूँ जी, टिकाऊ महादेव मंदिर। क्या? गेपरनाथ महादेव मंदिर। फिर लिखेगा चार चौमा शिवालय। चार चौमा शिवालय। चार चौमा शिवालय। दिमाग के अंदर तीनों छाप के रखना और तीनों पेपर में पूछे गए जेल, प्रहरी, रीट, ग्रेड एग्जाम, किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कोटा जिले में हो बहु छप सकते हैं, एग्जामिनर छाप सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। कंसुआ का शिव मंदिर, गेपरनाथ महादेव मंदिर और इसके अलावा चार चौमा शिवालय, तीनों पूछे गए प्रश्न है, आपसे भी पूछे जा सकते हैं। कोटा जिले के अंदर है। इसके बाद लिखिएगा हिरणी महादेव मंदिर। हरणी महादेव मंदिर। ये पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। लिखिएगा भीलवाड़ा। इसके अलावा लिखिएगा बारह देवरा। बारह देवरा शिवालय, शिव मंदिर। भंड देवरा शिव मंदिर कहाँ बताया मैंने? कौन सी तहसील में बताया था? प्रॉपर लोकेशन क्या थी? बारह देवरा शिव मंदिर है जहाजपुरा के अंदर। जहाजपुरा के अंदर है और जहाजपुरा पड़ता है शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा जिले से ही अलग हुआ है। रामगढ़ बताया था मैंने। और तीनों मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि तीनों पूछा जा चुका है। एक बार पूछा भंडदेवरा की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन पूछी, एक बार तहसील लोकेशन पूछी और एक बार प्रॉपर लोकेशन पूछी। हाँ लिखिए बारह देवरा, हरणी महादेव। ये जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है 2017 के अंदर। हाँ जहाजपुरा। जहाजपुरा का थोड़ा सा क्या है कि फलोदी की तरह थोड़ा ऐसा विवाद सा चल रहा था कि जहाजपुरा को
भीलवाड़ा में शामिल किया जाए या शाहपुरा के अंदर। हमने जयपुर के अंदर जो मैप बनाया था उसको हमने भीलवाड़ा के अंदर कर दिया था, लेकिन अब शाहपुरा के अंदर है। जिस प्रकार फलोदी का भी विवाद चल रहा है, पता नहीं क्या होगा फलोदी का। फलोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या नहीं लगती, अभी थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है। उतार लिया, उतार लिया, जल्दी उतारिए। लिख लिया? ठीक, लिख लिया, अच्छी बात है। लिखिएगा नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? नहीं जी, ये पड़ता है टहला के अंदर। हाँ, गलत ही गलत बताते हैं। टहला कहाँ पर है? राजगढ़ के अंदर। राजगढ़ कहाँ पर है? राजगढ़ चूरू में ना जी, अलवर के अंदर भी है। हाँ है जी, बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूँ, नहीं है ना। सादुलपुर, वेरी गुड। हाँ देखो, राजगढ़ प्राचीन नाम हो चुका है, इसको सादुलपुर कहते हैं। नीलकंठ क्या हुआ? ठीक। और जो आपके ये राजगढ़ है, यहाँ के भुजिए और जो नमकीन है वो प्रसिद्ध है, हमने खाई भी है। बैराठ गए थे तब खाई थी। लियाशू बुला लूँगा। और लिखना है हमें, और लिखिएगा धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। देखो शादी में मुझे टाइम मिले ना मिले, लेकिन मैं इनवाइट कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है? टेलीग्राम के माध्यम से और स्टेटस के माध्यम से इनवाइट कर सकता हूँ। गंगापुर सिटी के अंदर है। नहीं, गंगापुर सिटी पड़ता है। गंगापुर सिटी कहाँ पर है? किससे अलग हुआ? कब बना? किस समिति के तहत? समदिदेश्वर महादेव मंदिर। समदिदेश्वर महादेव मंदिर ये पड़ता है सिरोही के अंदर। समदिदेश्वर महादेव मंदिर सिरोही के अंदर। एक लिखिएगा महानालेश्वर मंदिर। महानालेश्वर मंदिर ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया प्रश्न है। महानालेश्वर मंदिर, महानाल नाम था मेनाल का, मेनाल का प्राचीन नाम था महानाल, और ये मंदिर आपके मेनाल के अंदर है। और मेनाल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। जी जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से होंगे भी, पता नहीं किस किस के होंगे, लेकिन समदिदेश्वर क्या ये दी है, सही है, समदिदेश्वर।
एकलिंग जी का है सबसे बड़ा, मैंने बताया ना। हाँ वही वही, उदयपुर में। किसने निर्माण करवाया था उसका? बप्पा राव। कब करवाया था? 8वीं सदी में। हाँ 734 ईस्वी, प्रॉपर पूछे तो 8वीं सदी है। क्या सबसे प्राचीन? शिव जी का मंदिर सबसे, सोमेश्वर मंदिर, जो आपके अंतिम मंदिर है गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के अंदर। ठीक है। एक लिखिएगा सारणेश्वर महादेव मंदिर। सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही। एक लिखिएगा अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर यह भी आपके सिरोही में आता है। अचलेश्वर महादेव मंदिर, हाँ सिरोही में है। कहते हैं कि यहाँ पर ना तो कोई शिवलिंग है, शिवलिंग भी नहीं है। शिवलिंग नहीं है तो कहीं न कहीं शिव जी की प्रतिमा होगी, लेकिन वो भी नहीं है। शिव प्रतिमा नहीं, ये दोनों ही नहीं है। तो फिर क्या है? तो यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है, खड्डा, उसको बोलते हैं ब्रह्म गड्ढा। ब्रह्म गड्ढा, खड्डा। लेकिन यहाँ पर जिसकी पूजा की जाती है, कहते हैं कि शिव जी का अंगूठा पूजा जाता है। शिव जी का अंगूठा पूजा जाता है। लेकिन कोई होशियार विद्यार्थी ये सवाल मत खड़ा कर देना कि सर अंगूठा दायां या बायां। नहीं, कई बार हो जाता है। हाँ, अंगूठा पूजने का अर्थ ये होता है दोनों ही पूजे जा सकते हैं। तो शिव जी का अंगूठा पूजा जाता है। ब्रह्म गड्ढा, ब्रह्मा जी वाला है ना, ब्रह्म। क्या लिख दिया मैंने? ब्रह्म, ये मैं है, ऐसा लिखो, फिर ऐसा लिखो ब्रह्म और खड्डा, ब्रह्म गड्ढा। अचलेश्वर महादेव मंदिर लिखिए।